फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। तो अभी हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री मतलब चार साइड वाले जो भी आपके शेप्स हैं, फिगर्स हैं, वो उसको हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ें। कल हमने पॉलीगन पढ़ा, आज हम क्वाड्रिलेटरल में क्या सब है। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पैरेललोग्राम, फिर रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, फिर ट्रेपेजॉइडल, फिर रोम्बस। ठीक, आज जो हम अभी जानने वाले हैं वो चार साइड वाले, चार साइड का हम क्या पढ़ने वाले हैं, पैरेललोग्राम। एकदम इंपॉर्टेंट। पैरेललोग्राम का हिंदी में बोलते हैं उसको, ये मराठी में समांतर, समांतर या समानांतर, समानांतर, चतुर्भुज, चतुर्भुज बोले तो क्वाड्रिलेटरल। समानांतर मतलब दोनों साइड के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, उसको बोलते हैं समानांतर। ठीक है, शुरू करें। एक टिपिकल पैरेललोग्राम में बना के बनाता आपको। एक टिपिकल बोलने का मतलब एक स्टैंडर्ड। एकदम गौर से देखो, एकदम गौर से, एकदम गौर से। ये एक पैरेललोग्राम बना है, इसमें साइड लिखा ए, ये लिखा बी, ये लिखा सी, ये लिखा डी। ठीक, ये है क्या आपका पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, पहला गुण, इस पे कुछ थ्योरम्स हैं जो प्रूफ करना है, तो अभी क्लास 8 में प्रूफ करना जरूरी है, वो बाद में बताऊँ। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पहले क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, क्या लिखते हैं इसको, प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। क्या, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी कि ये साइड आपका ए बी है, ये साइड सी डी है, तो हम क्या लिखते हैं, ए बी पैरेलल, ऐसे दिखाते हैं पैरेलल सी डी। ठीक, ए बी पैरेलल सी डी, ये दोनों के बीच में डिफरेंस एक पैरेलल है। फिर एंड दोनों क्या है, इक्वल भी है, ए बी इक्वल टू सी डी, ये एक पेयर हो गया। अभी ये पेयर लेते हैं, ए डी पैरेलल बी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। चलो अब देखो, इक्वल टू, ये एक लाइन दिया, ये एक लाइन, यानी कि ये दोनों बराबर है। इसको डबल दिया, इसको डबल दिया, यानी कि ये अपोजिट साइड बराबर है। कर दिया, ठीक। अभी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल कौन हुआ, ए के अपोजिट सी, यानी कि ये अगर एक्स है तो ये भी होगा एक्स, ये अगर आपका y है तो ये भी होगा आपका y, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2। क्या हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 2। तीसरा प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट होते हैं। अभी सप्लीमेंट का आप समझ रहे हैं ना, 7th में पढ़े। सप्लीमेंट बोले तो किसी दो एंगल का जोड़, कोई एंगल दो है, कोई एंगल है P और एंगल है Q, अगर इन दोनों का ऐड 180 हो तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट। एडजेसेंट एंगल का मतलब आसपास के एंगल। चलो यहां से शुरू करो, A और B, ये आसपास का एंगल है, एंगल A जोड़ एंगल B, ये कितना है 180। यही A के एडजेसेंट तो D भी है ना, एंगल A प्लस एंगल D, ये भी इसका एडजेसेंट इधर से हो गया, इधर से लो, एंगल D प्लस एंगल C। अभी C का इधर भी लो, एंगल C जोड़ एंगल B, हो गया। और कुछ बचा एडजेसेंट, ये A का इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, D का इधर भी हो गया, उधर भी, C का इधर भी, ये सब कितने होते हैं 180।
ध्यान आई क्या? चलो अभी लास्ट पॉइंट, द डायगोनल्स bisect each other at a point. at a point at a point मतलब क्या है? इसका मतलब at the point of intersection. at the point of intersection मतलब क्या हुआ? इसके दो डायगोनल कौन से होंगे? चलो डायगोनल बनाते हैं। बना दिया एक डायगोनल, बना दिया दो डायगोनल। ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ओ। कह रहा है ये डायगोनल और ये डायगोनल सेंटर पर, मतलब जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर बाइसेक्ट करते खुद एक दूसरे को, यानी कि ये इक्वल टू ये 1 2 3 4 और ये इक्वल टू ये बोलने का मतलब हुआ। इसका मतलब AO, यानी कि ये पूरा डायगोनल दो भाग में बट ये जितना होगा उतना ही ये होगा। AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। देखो आप, यही इसके चार प्रॉपर्टी है एक्चुअली। पहला प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स जो होंगे आपके पैरेलल और इक्वल होंगे, कर दिया ये। दूसरा है पॉइंट, अपोजिट एंगल्स जो होंगे बराबर होंगे, जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा। तीसरा है सारे एंगल बाजू के एंगल को जोड़ देंगे, मतलब कोई एंगल उसके जस्ट पास का जो एंगल होगा दोनों को जोड़ देंगे तो वो होगा सप्लीमेंट, यानी कि 180। और चौथा है ये जो आपके ये हैं क्या बोलते हैं डायगोनल्स, वो एक दूसरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि हाफ हाफ हो जाता है। ये आपके चार प्रॉपर्टी है। चलो ठीक, ध्यान आ रहा है ये प्रॉपर्टी। अभी पैरेललोग्राम के साथ ही अपन पैरेललोग्राम के साथ ही ये करते, एक ये किया, ये हो गया आपका रेक्टेंगल और ये हो गया स्क्वायर। ABCD, ABC और D, ठीक है। ये भी पैरेललोग्राम है, इसका कैरेक्टरिस्टिक बताइए। ये दोनों एक पैरेललोग्राम ही होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसका अपोजिट साइड्स AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC। जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा, और पैरेलल तो है, यानी कि AB पैरेलल CD, AD पैरेलल BC। ठीक, एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। 90 90 90, हर एक एंगल 90 होता है। इसमें भी वही बात है। इसमें देखो ये हम दो भाग में कर दिए स्क्वायर का, ऑल साइड इक्वल, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D, ऑल साइड इक्वल, हर एक एंगल 90, हर एक एंगल 90। ठीक, ऑल एंगल्स इक्वल टू 90, ऑल एंगल्स इक्वल टू 90, दोनों को एक साथ होता है। इसमें क्या होगा, केवल अपोजिट साइड इक्वल होगा और इसमें सारे साइड इक्वल होंगे। ठीक, और पैरेलल तो है, एंड AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC, पैरेलल तो है। बस हो गया। और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इसमें बताना है आपको? सारे एंगल, बस ये प्रॉपर्टी है। मतलब ये भी एक तरह से पैरेललोग्राम हुआ, ये भी। अब इसका डायगोनल, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते थे, यस बाइसेक्ट करेंगे। इसकी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। इसमें देखो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें भी होगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बस सेम प्रॉपर्टी है ना। ये रेक्टेंगल तो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, ध्यान आएगा।
रेक्टेंगल और स्क्वायर में ये। अभी चलो अभी 2-3 एग्जांपल पैरेललोग्राम के और स्क्वायर के लेते हैं, बस हो गया। तो इसको पैरेललोग्राम का है आपका एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 28 एनसीईआरटी। क्वेश्चन है आपका, ये एक आपका पैरेललोग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ये है 12, ये है 7। कह रहा पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर इक्वल टू व्हाट? कुछ नहीं, पेरीमीटर आपको मालूम है ना, ये क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, ठीक। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये अगर इक्वल यानी कि पी क्यू डी क्या होगा? जो अपोजिट साइड है इक्वल टू एस आर इक्वल टू 12, मान लेते हैं सेंटीमीटर में दिया हुआ। जितना ये दिया हुआ है तो ये भी इतना होगा, ये इतना दिया हुआ तो ये भी इतना होगा। पी एस इक्वल टू क्या होगा? आर क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये 12 हुआ तो ये भी 12 हो गया, ये 7 तो 7। अब पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर किसको बोलते हैं? सब साइड का जोड़, पी क्यू जोड़ क्यू आर जोड़ आर एस जोड़ एस पी। पी क्यू कितना हुआ? 7, सॉरी 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7 कितना हो गया? 12 12 24 और 7 7 14, यानी कि हो गया कितना? 38 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 38 सेंटीमीटर, है कि नहीं? चलो अगला एग्जाम्पल। चलो एक्सरसाइज सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4। चलो ये सिंपल देखो, ये है आपका एक दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? पैरेललोग्राम। ये है ई, ये एक्सटेंडेड है, और ये है आपका टी, ये हो गया बी एस, बेस्ट। क्या है? बी ई एस टी, बेस्ट। ये दिया हुआ आपका 100 डिग्री, ये दिया हुआ एक्स, ये दिया हुआ जेड, ये दिया हुआ वाई। करा फाइंड एक्स वाई जेड। सिंपल देखो, चलो चूंकि बी ई एस टी बेस्ट यानी जैसे एबीसीडी करते हैं ना, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है, ठीक। पैरेललोग्राम में हम क्या जानते हैं? अपोजिट एंगल्स इक्वल। ये एंगल एक्स क्या होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो ये जितना 100 है, ये एक्स भी कितना हो गया? 100 हो गया। एक्स कितना हो गया? 100 डिग्री। अभी देखो एक्स 100 डिग्री का आपको पता है, चूंकि सप्लीमेंट, चूंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट यानी कि पास का एंगल, यानी कि ये और ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 180, यानी कि 100 प्लस जेड इक्वल टू 180। इसका मतलब जेड इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस 100, यानी कि ये हो गया 80, यानी कि जेड कितना हो गया? 80 हो गया। अब फिर देखो अपोजिट एंगल, ये 80 है तो ये कितना होगा? वो भी 80 होगा। अच्छा इस ये निकालना नहीं है, वाई निकालना है। अभी देखो लीनियर पेयर, एंगल जेड एंड एंगल वाई क्या है? लीनियर पेयर है ना। लीनियर पेयर का मतलब किसी एक ही पॉइंट पर दो एंगल है, ये दोनों का एंगल होते हैं लीनियर पेयर। ये दोनों का जोड़ भी कितना होता है? 180 होता है। इसका मतलब एंगल जेड प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180। एंगल जेड कितना निकाले हैं अपन? 80, तो जेड प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180। सिंपल है। एंगल वाई जो होगा 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 डिग्री, ये कितना निकलेगा? 100 डिग्री। सिंपल है कि नहीं है कुछ इसमें? वेरी सिंपल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और लीनियर पेयर का जोड़ जो होता है, लीनियर पेयर क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180, यानी कि लीनियर पेयर का मतलब किसी भी लाइन में कोई पॉइंट है P, इस पर दो एंगल अगर है, ये दोनों को बोलते हैं लीनियर पेयर, और दोनों के लीनियर पेयर का जोड़ कितना होता है? 180। ठीक है, चलो अभी क्या है? उसी का एग्जांपल नंबर 5। ये ऐसा करके आपको एक पैरेललोग्राम दिया, क्या लिखा है? आर आई एन, और ये आपका हो गया जी, ये हो गया आपका 70 डिग्री का। तो सारे एंगल निकालना है, ऑल एंगल्स, फाइंड ऑल एंगल्स। सिंपल है।
देखो ये है क्या, पैरेललोग्राम है, क्या है, पैरेललोग्राम है, दिया हुआ क्वेश्चन। अपोजिट एंगल्स इक्वल, ये एंगल कितना होगा, एंगल, चूंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम, जानते हैं ना, इसका मतलब एंगल आर इक्वल टू एंगल एन इक्वल होगा। सो एंगल एन कितना होगा, वो भी होगा 70, ये 70 तो ये भी होगा 70। अब ये 70 हो गया, ठीक। अब ये जो है ये दोनों पास के एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट, इसका मतलब क्या, एंगल आर प्लस एंगल जी इक्वल टू 180, एंगल आर तो आपका दिया हुआ 70 प्लस एंगल जी इक्वल टू 180, तो क्या हो गया, एंगल जी जो हो गया 180 माइनस 70 यानी कि 110, यानी कि क्या हो गया 110। अब ये 110 हो गया तो ये भी कितना होगा 110, एंगल आई इक्वल टू क्या होगा 110, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ कौन सा, एंगल जी। कुछ है इसमें, कर दिया कि नहीं, है ना, वेरी सिंपल, कुछ नहीं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, केवल इसको आपको कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन है इस पे है पैरेललोग्राम के साथ, इसमें है पैरेललोग्राम पे एक एग्जांपल नंबर 8 पेज नंबर 34। देखो ये है आपका एक कुछ दिया हुआ है, आर ई एन रेंट का, रेंट जो है आर ई एन टी, रेंट बोले तो आर ई एन टी, रेंट, ये क्या है आपका एक रेक्टेंगल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक। डायगोनल्स मीट एट ओ, यानी कि ये जो डायगोनल्स है ये कहाँ मिलते हैं, ओ पे, ठीक। फाइंड एक्स इफ ओ आर इक्वल टू 2x प्लस 4 और ओ टी जो है 3x प्लस 1। चलो ये ओ आर ये दिया हुआ आपको 2x प्लस 4 और ओ टी ये भाई साहब दिए हुए हैं 3x प्लस 1, है ना। अभी आप वीनो पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो रेक्टेंगल में तो करता ही है, वीनो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो ये अगर OT इतना है तो ये OE भी कितना होगा, OE जो होगा वो होगा OT के इक्वल, यानी ये भी हो गया 3x प्लस 1, ये भी कितना हो गया 3x प्लस 1, और क्या होगा, ये OR है, ON भी जो होगा OR होगा वो होगा 2x प्लस 4, यानी कि ये भी हो गया 2x प्लस 4, ठीक। बाइसेक्ट करता है ना, बाइसेक्ट का मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, अभी हो गया। ऑल्सो नो दैट डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होते हैं ना, पता था ना अभी आपको, डायगोनल्स इक्वल ही होते हैं, ठीक, इक्वल होंगे तो ये डायगोनल कितना निकला आपको, ये डायगोनल कितना निकला, यानी कि आर एन इक्वल टू ई टी, आर एन क्या होगा, आर एन होगा ये प्लस ये, यानी कि ओ आर प्लस ओ एन इक्वल टू ओ टी प्लस ओ ई, तो ओ आर कितना है, ओ आर आपका 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, यही चीज दो और है, यानी कि इसको लिखेंगे 2 इंटू 2x प्लस 4, हुआ कि नहीं हुआ, ये कितना होगा, ये 3x प्लस 1, ये भी 3x प्लस 1, यानी कि क्या होगा 2 इंटू 3x प्लस 1, हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, हो गया ना सिंपल। अब इसमें क्या करते हैं हम 2 कट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया 2x प्लस 4 इक्वल टू 3x प्लस 1,
अभी हम क्या करते हैं, ये 2x को 4 माइनस 1 और ये 3x और माइनस 2x, यानी कि x इक्वल टू 3 है कि नहीं, है क्या? 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, ठीक, और 3x प्लस 1, ठीक। तो क्या हो गया 2x, यानी कि 2x प्लस 4, 3x प्लस 1, 3x में से 2x गया x और 4 माइनस 1 3, ठीक है कि नहीं? कुछ है इसमें? इस तरह से हमने इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक, हो गया। तो अभी ये देखो, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर। देखो ये बनाया हमने पैरेललोग्राम, ए बी सी डी। क्या क्या देखा, ये साइड के पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी, ए डी पैरेलल बी सी, ठीक है। ये क्या रेक्टेंगल, ये क्या स्क्वायर, क्या है इसमें भी, ये क्या ए बी सी डी, ए बी सी डी, सेम चीज इसमें भी है। ये चीज, ये जो चीज है ये यहाँ भी है, ठीक। पॉइंट नंबर 2, ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी। ये भी है अपोजिट साइड इक्वल अपोजिट, इसमें सारे साइड इक्वल, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, ठीक। इसमें था, इसमें क्या है, सारे एंगल 90 डिग्री, ऑल एंगल्स 90। यहाँ भी एंगल ए, ऐसा लिखता है इसको, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90। यहाँ भी लिखता एंगल ए इक्वल टू एंगल बी एंगल सी एंगल डी इक्वल टू 90, है कि नहीं? हो गया। डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट, बाइसेक्ट कर दिया, एक यहाँ भी वही है, यहाँ भी वहाँ, और डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, आपका ये जितना होगा, यानी कि इसमें लिखेंगे ए डी, सॉरी ए सी इक्वल टू बी डी, यहाँ भी लिखेंगे ए सी इक्वल टू बी डी, यहाँ भी लिखेंगे ए सी इक्वल टू बी डी। इस तरह से हमने पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये तीनों को हमने देख लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरी की पूरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इसको देखो एक बार, और जितने सारे एग्जाम्पल बताए उसको आप प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।